देखिए आज क्या होगा, पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, कौम से खिताब करेगा और कम से कम कोई तो रास्ता निकालेगा, कोई जंग बंदी, कोई रिलीफ, कुछ तो ऐसा होगा जिससे हालात ठंडे हों। लेकिन जो हुआ वो आप सबने देखा। जिसने रिलीफ क्या देना था, उल्टा सब कुछ हिला कर रख दिया। लोग बैठे थे टीवी के सामने, मार्केट्स देख रही थी, इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे कि शायद कोई मुस्बत बात निकले। लेकिन जैसे ही खिताब खत्म हुआ, स्टॉक मार्केट ऐसे गिरी है कि चंद मिनटों में ट्रिलियंस डॉलर का नुकसान हो गया। अमेरिका, चीन, हांगकांग, हर जगह एक ही चीज नजर आ रही थी, क्रैश क्रैश क्रैश। अब सवाल ये है कि ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि इस खिताब में कौन सी ऐसी बात थी? उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा, धमकियां। ये कहा गया कि अगर ईरान ने डील ना की तो हम ऐसा हमला करेंगे जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। 2 से 3 हफ्तों में ईरान की बिजली, ऑयल, रिफाइनरीज, गैस फील्ड सब कुछ मिटा दिया जाएगा। अब जरा ये समझे, लोग इंतजार कर रहे थे कि जंग कम होगी और यहाँ ऐलान हो रहा था कि जंग को और खतरनाक बना दिया जाएगा। अमेरिका में पहले लोग जंग के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, और जो अमरीकी जहन्नुम वासल हो रहे हैं या ईरानियों के हाथों फ्राई हो रहे हैं, उनके फैमिलियों का क्या हाल है? वो सब ट्रंप के खिलाफ एक मजबूत बयानिया बना रहे हैं। और जब आज के खिताब में ट्रंप ने मजीद जंग भड़काने की धमकी दी है तो अमरीकी और मुंतशिर हो गए। अमेरिकन गालियां बक रहे हैं ट्रंप को, जी हाँ। और पूरी दुनिया में वैसे ही इतनी शायद लोग शैतान को या कुत्तों को गालियां नहीं बकती जितनी इस वक्त ट्रंप को गालियां पड़ रही हैं पूरी दुनिया में। अब जब इसने धमकियां लगानी शुरू की ट्रंप ने, तो वहां से असल मसला शुरू होता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली सरेंडर, कि आप सरेंडर कर दें, दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं कि आओ डील कर लो। यानी पहले आप सामने वाले को घुटने टेकने का कह रहे थे, अब खुद मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो अब आप बताएं कि घुटने किसने टेकने हैं? ये सारे अमेरिकन भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि कौन मिन्नत समाजत पे उतरा हुआ है। ये बड़ा सीधा सीधा ये कंफ्यूजन वाली बात है, और यही कंफ्यूजन पूरी दुनिया देख रही है। जब कोई लीडर खुद अपनी बात बदलने लगे तो समझ लें कि खेल उसके हाथ से निकल चुका है। अब जरा मार्केट की तरफ वापस आते हैं, मार्केट की बात करते हैं कि तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, गोल्ड ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है। यानी दुनिया को एक वाजिया पैगाम मिल गया है कि आगे हालात मजीद खराब होने वाले हैं। और इन सब के दरमियान जो बात सबसे ज्यादा अजीब लगी वो खुद खिताब का अंदाज था। एक तरफ इतनी बड़ी जंग की बात हो रही है और दूसरी तरफ जाती बातें, इधर उधर की गुफ्तगू, वही पुरानी बातें जो पहले भी सुनी जा चुकी हैं। कोई वाजिया प्लान नहीं, कोई वाजिया हिकमत अमली नहीं। यूरोप तक कह रहा है कि हमें समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। अब आप खुद सोचें कि अगर आपके इत्तेहादी ही कंफ्यूज हैं तो दुश्मन को क्या पैगाम मिल रहा है? यही वजह है कि आज अमेरिका के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं। सेनेटर्स, कांग्रेस मेंबर्स वो भी सवालात उठा रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि हम जंग जीत रहे हैं तो फिर ये नई धमकियां क्यों लगा रहे हैं? अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर ये घबराहट क्यों है? यहाँ एक और बड़ी बात भी समझे, अब ये सिर्फ ईरान की बात नहीं रही, अब ये पूरे खित्ते की बात हो गई है। अगर वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होते हैं, बिजली, पानी, तेल, तो उसका असर सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा, पूरा रीजन हिलेगा। और जब रीजन हिलता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। इसका मतलब ये कि जब पूरी दुनिया का निज़ाम डिस्टर्ब होगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका सिर्फ ईरान पर हमले नहीं कर रहा, बल्कि ये इनडायरेक्टली पूरी दुनिया पर हमले कर रहा है और पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना रहा है। ये अब जंग नहीं रही, ये चिंगारी है जो पूरे निज़ाम को आग लगा सकती है। अब बात करते हैं असल मकसद की। नाज़रीन, क्या वाकई ये सब कुछ सिर्फ सिक्योरिटी के लिए हो रहा है या इसके पीछे कुछ और है? क्योंकि बार बार एक ही बात सामने आ रही है, तेल, कंट्रोल और खित्ते की नई तरतीब। और यही वो जगह है जहां लोग सवालात उठा रहे हैं कि क्या ये सब कुछ किसी और के एजेंडे के लिए हो रहा है? इधर ईरान की तरफ देखें, वो भी अपनी पोजीशन पर खड़ा है, अभी भी स्टिल उसी तरह से, ना वो पीछे हट रहा है ना वो फौरी डील के लिए तैयार है। वो तो हर बात में कहते हैं कि नो डील, नो डायलॉग्स। और अगर आप तारीख उठा के देखें तो जब भी कभी डायलॉग्स हुए तो ईरान से डायलॉग्स में कभी भी कोई नहीं जीत सका। ईरान अब भी स्ट्रांग है और उसी पोजीशन पे खड़ा है, डील करने के लिए कतई तैयार नहीं है। और जब एक तरफ सख्ती हो और दूसरी तरफ कंफ्यूजन हो तो नतीजा क्या निकलता है? मजीद टकराव। अब मजीद टकराव, इसकी मिसालें आपके सामने आ रही हैं। से अब तक कितने हमले हो चुके हैं उसकी भी लास्ट एक वीडियो जो लगी है उस पर सारी डिटेल्स है। अब सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर वाकई वो हमले होते हैं जिनकी बात की जा रही है, ट्रंप जिनकी धमकियां दे रहा है, तो फिर ये जंग महदूद नहीं रहेगी। फिर ये एक ऐसा मरहला बन जाएगा
यहाँ से वापसी मुश्किल हो जाएगी। और यही खौफ इस वक्त पूरी दुनिया में फैल रहा है, इंडिया से पाकिस्तान, यूरोप से मशरिक वस्ता, हर जगह लोग यही सोच रहे हैं कि ये मामला कहाँ तक जाएगा और कहाँ जाकर रुकेगा, क्योंकि बात अब सिर्फ बयान तक नहीं रही, अब बात एक्शन तक जा रही है। और जब एक सुपर पावर खुद कह दे कि हम तारीख का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं, तो फिर दुनिया खामोश नहीं रहती, वो रद्द-ए-अमल देती है। अब सवाल ये कि क्या ये सब दबाव डालने के लिए है या वाकई एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है? आप क्या समझते हैं? क्या ये खिताब हालात को बेहतर करेगा या मजीद खराब करेगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और नाज़रीन, इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।